Hello friends, I hope you are in good health. So this is the part 1 of chapter 4, that is metals and non-metals. In this chapter we'll see the physical and chemical properties of metals and non-metals and their reactions with acids and bases etc. So let's start with the first line. You are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper etc. कह रहा है कि बहुत सारे जैसे कि आप आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर ये सब मटेरियल से आप क्या होंगे, बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे, परिचित होंगे। और टेबल 4.1 में ऐसे ही कुछ दिए हुए हैं आपको मटेरियल्स के नाम, और देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है आपको आयरन, कोल, सल्फर, एल्यूमिनियम, कॉपर ये दिया हुआ है, और इसमें बताना है कि कौन आपको अपीयरेंस में शाइनी है या डल है, या वो बहुत हार्ड है या बहुत हार्ड नहीं है। तो अगर आयरन की बात करें तो आयरन क्या है, एक मेटल है और ये शाइनी होता है और ये बहुत ही हार्ड भी होता है। इसी तरह आप आगे चारों पांचों के बारे में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि वो शाइनी है या डल है। आगे लिखा हुआ है, कैन यू नेम द मटीरियल्स विच आर मेटल्स। क्या आप बता सकते हैं इस पांचों में जो मटीरियल्स आपको दिए हुए वो कौन सा मेटल है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर ये मेटल है, और कह रहे कि द रेस्ट आर नॉन मेटल्स, और जो दो बच गए आपको कोल और सल्फर ये क्या है, नॉन मेटल है। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। कह रहा है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को अगर डिस्टिंग्विश करते हैं हम लोग, तो उस डिस्टिंग्विश को हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे कर सकते हैं, दूसरे केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे कर सकते हैं। कह रहा है कि रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टी। कह रहा है कि अगर आप याद करें तो लस्टर जो चमकीला होता है या चमक जो होता है, चमक और जो हार्डनेस होता है ये दोनों क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। कह रहा है हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ। क्या आपने कभी ब्लैक स्मिथ को देखा है कि वो आयरन के पीस को क्या करता है, बीट करता है। मेड अप ऑफ आयरन लाइक स्पेड, सॉवेल एंड एक्स सॉवेल स्पेड ये सबको क्या करता है, वो बहुत ज़ोर से पीटता है, बहुत ज़ोर से बीट करता है। क्यों करता है। डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग। कह रहा है कि अगर आयरन का कोई मान लीजिए सामान है, स्पेड है, और उसको अगर वो पीटता है तो इससे क्या होता है कि क्या उसके शेप में क्या कोई डिफरेंस होता है, क्या वो बड़ा हो जाता है, क्या वो चपटा टाइप का हो जाता है, ऐसा कुछ होता है क्या। वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ़ यू ट्राई टू बीट अ पीस ऑफ कोल। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो वो लोहा है, उस लोहे को जो पीटता है तो वो सीड्स में या किसी तरह के वायर वगैरह में चेंज कर जाता है, लेकिन क्या आप अगर अगर कोयले को उसी तरह आप पीटेंगे तो क्या आपको लगता है कि वो वैसा ही होगा, कोल भी क्या होगा, कोई एक ऐसा सीट जैसा बन जाएगा, ऐसा आपको लगता है। लेट अस फाइंड आउट, चलिए देखते हैं। Take a small iron nail, a coal piece, a piece of thick aluminium wire and a pencil lead. Beat the iron nail with a hammer. क्या करना है आपको, चार चीज़ लेना है। क्या लेना है, एक आयरन का नेल लेना है, कोल का पीस लेना है, पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर का भी लेना है, और एक पेंसिल का लीड आपको लेना है। और चारों को क्या करना है, एक एक करके आपको चारों को हथौड़े से पीटना है, और फिर ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। एक एक करके आपको चारों को पीटना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। जैसे कि आयरन नेल आप लेंगे, आयरन नेल को लेना है, उसके बाद क्या करना है, हैमर से उसको पीटना है। उसके बाद आप कोल पीस लेंगे और उसको हैमर से पीटेंगे, तो क्या होगा, कोल का जो पीस होगा वो बिखर के पूरा टूट जाएगा। लेकिन वही आयरन नेल की अगर बात करें तो वो बिखर के टूटेगा नहीं, वो क्या होगा, वो पतला होते जाएगा, पतला होते जाएगा, और या लंबा होते जाएगा, या वो सीट में कन्वर्ट होते जाएगा, ऐसा हो सकता है। कह रहा है यू सॉ दैट द शेप ऑफ आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंजेस ऑन बीटिंग। कह रहा है कि अगर आप देखेंगे तो आयरन नेल जो आपने लिया था, आयरन नेल और एल्यूमिनियम का जो वायर लिया था, उस दोनों को जब आप पीट रहे थे तो उससे क्या हो रहा था, उसका शेप चेंज हो रहा था। लेकिन वही कोल की अगर बात करें और लीड की बात करें, पेंसिल लीड की, तो वो क्या गया, वो टूट के बिखर गया था, आटा जैसा बन गया था। इफ़ दे वर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज्ड इनटू सीड्स। अगर उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से पीटा जाता, किसको, आयरन नेल को और एल्यूमिनियम वायर को, तो वो क्या हो जाता, वो सीट में कन्वर्ट हो जाता, एक सीट, ऐसा लंबा सा सीट बन सकता था वो। यू माइट बी फेमिलियर विद सिल्वर फॉयल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। कह रहा है कि आपने देखा होगा, आप बहुत फेमिलियर होंगे इसको, कि स्वीट को डेकोरेट करने के लिए क्या चीज़ का यूज़ किया जाता है, सिल्वर फॉयल का यूज़ किया जाता है। और सिल्वर फॉयल का हम लोग यूज़ तो खाने को प्रिजर्व, खाने को क्या करते हैं, पैक वगैरह करने के लिए भी करते हैं। यू मस्ट ऑल्सो बी फेमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉयल यूज फॉर रैपिंग फूड्स। देखिए सामने लिखा हुआ है कि आप फूड को रैप करने के लिए भी क्या करते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल का यूज़ करते हैं। अब बताओ, जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम मेटल तो काफ़ी हार्ड होता है, लेकिन वो जो एल्यूमिनियम का फॉयल होता है वो कैसे बन जाता है, फिर उसको पीट पीट के थीन शीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है और आसानी से वो
तैयार हो जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू सीड्स इज कॉल्ड मेलिबिलिटी। अगर कोई मेटल है और उस मेटल को पीट पीट के अगर सीट में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेलिबिलिटी बोलते हैं। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ये एक मेटल का प्रॉपर्टी भी है क्या? कि वो उसमें मेलिबिलिटी होता है। एज यू हैव मस्ट नोटिस्ड मटीरियल्स लाइक कोल पेंसिल डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। कह रहा है कि आप देखे होंगे कि जो कोल है या पेंसिल का जो लीड है इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है, मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी को वो शो नहीं करता है। क्यों नहीं शो करता है? क्योंकि आप कोल के अगर पीस को अगर बीट करेंगे, जोर से हैमर से मारेंगे तो छोटा छोटा पीस में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो इसको सीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मेलिबिलिटी शो नहीं करते हैं जनरली। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटलिक पेन विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट? कह रहा है कि कोई भी मेटलिक पेन है, मान लीजिए मेटलिक पेन है, वो काफ़ी गर्म है और उसमें कोई प्लास्टिक का हैंडल नहीं लगा हुआ है, तो क्या आप उसको छू सकते हैं? परहैप्स नॉट। वाई? आप शायद हो सकता है आप उसको नहीं छुएंगे। क्यों नहीं छुएंगे? क्योंकि वो बहुत गर्म है। ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंसेस इन विच अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम बीइंग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में भी रखें कि कुछ जो प्लास्टिक्स होते हैं, जो वुडन जो सामान होते हैं या प्लास्टिक्स हैंडल होते हैं, वुडन या प्लास्टिक्स हैंडल जो होते हैं वो किस तरह से आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको क्या हर्ट होने से प्रोटेक्ट होते हैं। तो क्यों? मान लो कि ये जो पेन है, ये मेटलिक पेन है, ये गर्म है काफ़ी, और ये गर्म है, इसको आप छुएंगे तो क्या होगा? आप हर्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए इसमें क्या लगा दिया जाता है? वुडन या प्लास्टिक का हैंडल लगा दिया जाता है। उस वुडन या प्लास्टिक के हैंडल को आप पकड़ के उठाएंगे तो क्या होगा? आप हर्ट नहीं होंगे। कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंस व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक। कह रहा है कि इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या आप बता सकते हैं कि वुड और प्लास्टिक में जो हीट का कंडक्शन होता है वो किस तरह का हीट का कंडक्शन होता है या नहीं होता है। कह रहा है कि यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर। व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव एंड वाई। कह रहा है कि आपने ज़रूर देखा होगा जो इलेक्ट्रीशियन होता है उसका जो स्क्रू ड्राइवर होता है वो क्या होता है? उसका हैंडल जो होता है वो या तो प्लास्टिक का बना होता है। तो यह बता सकते हैं ये क्यों होता है? कह रहा है लेट अस फाइंड आउट। चलिए ये देखते हैं। तो एक्टिविटी दिया हुआ है 4.2। कह रहा है रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। कह रहा है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी एक सर्किट बनाया हुआ क्लास 7 में, और क्लास 7 में जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था तो किस तरह से बनाया था? ये देखो एक बैटरी लगा हुआ है, इस बैटरी से तार निकालती है नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से, एक बल्ब में जोड़ दिया और दूसरे वायर के बीच में हम क्या कर दिए? एक आयरन का नेल लगा दिए हैं। तो अब इससे हमको ये पता चलेगा कि जो वुडन है, जो प्लास्टिक्स जो हैं या जो नॉन मेटल्स हैं, उसको अगर हम यहाँ पे प्लेस करते हैं इस आयरन नेल की जगह तो क्या ये बल्ब जलता है? या आप जो मेटल्स यहाँ पे लगाएंगे, चाहे एल्यूमिनियम ले, चाहे यहाँ पे आयरन ले, चाहे कॉपर ले, तो इस सब को अगर हम लगाते हैं तो क्या फिर बल्ब जलता है? चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कर रहा है क्या है कि इस नेल के जगह आपको आयरन रॉड या आयरन नेल आप रख सकते हैं, सल्फर रख सकते हैं, कोल का पीस रख सकते हैं और कॉपर का वायर रख सकते हैं। और फिर आपको चेक करना है कि वो जो बल्ब है वो ग्लो करता है कि नहीं, जलता है कि नहीं। तो जब आयरन नेल आप डालेंगे वहाँ पे तो वो क्या होगा? बल्ब ग्लो करने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो गुड कंडक्टर है। उसी तरह से आप आगे कोल पीस, सल्फर और कॉपर वायर को देख करके लगा करके आप चेक करिए कि बल्ब वो जलता है या नहीं जलता है। यू ऑब्जर्व दैट द आयरन रॉड, nail and copper wire are good conductor while rod, sulfur piece and coal piece are poor conductor। कह रहा है कि आप जरूर यहाँ पे देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि अगर आपने वहाँ पे आयरन रॉड डाला या नेल डाला है या कॉपर वायर डाला है तो क्या होता है? बल्ब जलने लगता है। तो बल्ब जलना इसका मतलब क्या है कि कंडक्टर है, वो क्या है? कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन वहीं अगर सल्फर की आप बात करें, सल्फर और कोल के पीस की बात करें तो वो पुअर कंडक्टर है। वो अगर यहाँ पे आप लगाएंगे और दोनों तरफ से वायर लगाएंगे तो वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो वो क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पे पहली कह रही है ओ द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वॉज टू शो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कहने का क्या मतलब है? ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है इससे क्या निष्कर्ष निकल के आता है? इससे ये इन्फ्रेंस निकलता है कि जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो करता है। लेकिन वहीं नॉन मेटल की बात करें, प्लास्टिक्स और वुड की बात करें तो उसमें क्या हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता। चाहे आप कोल की बात करें तो उसमें हीट इलेक्ट्रिसिटी पास
नहीं करता है। वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर? तो कह रहा है कि एल्यूमिनियम और कॉपर वायर का यूज़ आप कहाँ देखे हैं? हैव यू सीन वायर ऑफ कोल्स? डेफिनेटली नॉट। कह रहा है कि आपने ज़रूर देखा होगा कि कॉपर का वायर होता है, एल्यूमिनियम का वायर होता है, लेकिन आप कभी ये नहीं देखे होंगे कि कोल का भी वायर होता है। क्यों? क्योंकि कोल का इसलिए वायर नहीं होता है, कोयला का इसलिए वायर नहीं होता है क्योंकि वो जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगर कोल का कोई वायर बना भी देगा तो उससे क्या होगा? उससे वो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा ही नहीं। The property of the metal by which it can be drawn into wires is called ductility। समझ में आया? कह रहा है कि जो भी मेटल्स के प्रॉपर्टी है, कौन सा प्रॉपर्टी? कह रहा है कि किसी भी मेटल्स को अगर वायर में हम कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि मान लो कॉपर ले लिए, कॉपर एक मेटल है और उस कॉपर को हम थिन वायर में कन्वर्ट कर दिए, थिन वायर में कन्वर्ट कर दिए, तो ये जो वायर में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। लेकिन अगर वहीं आप बात करें कोल की, तो कोल को तो आप वायर में बना ही नहीं सकते हैं, तो कोल में जो होता है डक्टिलिटी प्रॉपर्टी नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है? जो मेटल्स होते हैं वो डक्टिलिटी शो करेंगे जनरली, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली डक्टिलिटी शो नहीं करेंगे। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन सीट, प्लेट, अ मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर? कह रहा है कि कभी आपने देखा है कि अगर आपके हाथ से आयरन का सीट या मेटल कॉइन ये सब गिरता है तो कैसा आवाज़ करता है, और अगर कोल भी आपके हाथ से मान लीजिए आप गिराते हैं फ्लोर पे तो कैसा आवाज़ करता है? इफ़ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप जनरली ये ज़रूर करके देखें। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस? कह रहा है कि आप मान लो कि सीट को, आयरन सीट को गिरा रहे हैं या मेटल के कॉइन को गिरा रहे हैं, फिर आप कोल को गिरा रहे हैं, तो सबके साउंड में क्या कुछ डिफरेंस आता है?